नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां हम जानेंगे उन विशाल नदियों के बारे में जो सिर्फ जमीन पर नहीं बहती बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी को बनाती हैं। ये उत्तर भारत की लाइफलाइन है। तो आइए हिमालय से शुरू करके मैदानों तक इनकी पूरी कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है, आखिर ये विशाल नदियां हैं कौन सी? कौन सी हैं वो जीवन देने वाली धमनियां जो पूरे उत्तर भारत को आकार देती हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इन नदियों को समझेंगे कि ये लाइफलाइंस क्यों हैं। फिर हम डुबकी लगाएंगे विशाल गंगा नदी तंत्र में। उसके बाद हम उन नदियों को देखेंगे जो हिमालय की भी पार से आती हैं। फिर चलेंगे पंजाब की 5 नदियों की तरफ और आखिर में सब कुछ समेट कर देखेंगे कि इनकी अहमियत क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक परिचय कि आखिर क्यों इन नदियों को उत्तर भारत की जीवन रेखा यानी लाइफलाइन कहा जाता है। देखिए, ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है। सोचकर देखिए, ये नदियां जब हिमालय से नीचे उतरती हैं तो अपने साथ लाती हैं उपजाऊ मिट्टी, जिसे हम गाद कहते हैं। इसी मिट्टी ने सदियों से हमारे खेत खलियानों को सींचा है। और इतना ही नहीं, इन्हीं नदियों के किनारे दिल्ली, वाराणसी जैसे बड़े बड़े शहर बसे, बड़ी बड़ी सभ्यताओं ने जन्म लिया। तो कह सकते हैं कि ये हमारी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों की ही रीढ़ हैं। अब आते हैं उस नदी तंत्र पर जो इस पूरे क्षेत्र का दिल है, उसकी धड़कन है। जी हां, अब हम बात करेंगे विशाल गंगा नदी तंत्र की। गंगा की कहानी ना बड़ी दिलचस्प है। शुरू होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, लेकिन वहां इसका नाम गंगा नहीं भागीरथी होता है। फिर देवप्रयाग में एक जादुई संगम होता है जहां भागीरथी मिलती है अलकनंदा से, और इन दोनों के मिलन से अस्तित्व में आती हैं गंगा। और यहां से शुरू होता है उनका लगभग 2525 किलोमीटर का एक, अब जानते हैं, अविश्वसनीय सफर, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर पश्चिम बंगाल तक। कोई भी नदी अकेली नहीं होती। उसकी असली ताकत होती हैं उसकी सहायक नदियां, उसकी ट्रिब्यूटरीज। और ये टेबल देखिए, कितनी खूबसूरती से गंगा के पूरे परिवार को दिखाता है। बाएं किनारे से आने वाली नदियां जैसे घाघरा, गंडक, कोसी, ये ज्यादातर हिमालय से आती हैं। और दाएं किनारे से आने वाली यमुना और सोन, ये आती हैं प्रायद्वीपीय पठार से। और इसी वजह से इनके पानी और मिट्टी की गुणवत्ता में भी फर्क होता है। दिलचस्प है ना? अब गंगा की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी की बात करते हैं, यमुना। बिल्कुल गंगा की ही तरह यमुना का उद्गम भी यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। वहां से निकलकर दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे ऐतिहासिक शहरों से गुजरती हुई ये प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर गंगा से आ मिलती हैं। और हाँ, यमुना की भी अपनी सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन, ये सब इसी का हिस्सा हैं। गंगा के परिवार में और भी बड़े नाम हैं, घाघरा, गंडक, कोसी। पर यहां एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, ये तीनों नदियां भारत में शुरू नहीं होती। इनका उद्गम तिब्बत और नेपाल के ऊंचे पहाड़ों में है। ये एक याद दिलाता है कि नदियां, अच्छा, वो सरहदों को नहीं मानती। और इनमें से एक नदी है कोसी, जिसे एक काफी दुखद उपाधि मिली है, बिहार का शोक। क्यों? क्योंकि जहां ज्यादातर नदियां जीवन दान देती हैं, कोसी अपने रास्ते बदलने और भयंकर बाढ़ लाने के लिए बदनाम है। हर साल इसकी वजह से बिहार में बहुत तबाही मचती है। चलिए गंगा तंत्र से आगे बढ़ते हैं। अब हम उन 2 महानदियों की बात करेंगे जो हिमालय के भी पार यानी ट्रांस हिमालयन क्षेत्र से आती हैं। ये टेबल देखिए, कितना कमाल का है। सिंधु यानी इंडस और ब्रह्मपुत्र दोनों का जन्म आसपास ही होता है, तिब्बत में। लेकिन फिर उनके रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। सिंधु बहती है पश्चिम की तरफ और लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है। वहीं ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं, पूरब की तरफ एक लंबा सफर तय करती है और फिर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। एक ही जगह से शुरू होकर 2 अलग अलग दिशाएं। अब हमारा सफर पहुंचा है उस इलाके में जिसका नाम ही नदियों से बना है, पंजाब। पंज यानी 5 और आब यानी पानी। 5 नदियों की धरती, और ये सारी नदियां सिंधु नदी तंत्र का ही एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सहायक नदियों पर आने से पहले जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 3180 किलोमीटर इतनी लंबी है सिंधु नदी। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक बहता हुआ उपमहाद्वीप है, एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक। तो ये है वो 5 मशहूर नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज।
ये पांचों मिलकर इस पूरे क्षेत्र को उपजाऊ बनाती हैं और आखिर में सिंधु नदी में जा मिलती हैं। अब इन पांचों नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो एक सिंपल सी ट्रिक है, बस याद रखिए JCRBS, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। बहुत आसान है और हमेशा काम आएगा। और इन पांचों में से सतलुज नदी खास तौर पर महत्वपूर्ण है। वजह है भाखड़ा नांगल परियोजना। भारत के सबसे बड़े बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक इसी नदी पर बना है। ये सिर्फ पानी नहीं, ये लाखों लोगों के लिए सिंचाई और बिजली का स्रोत है। तो इस पूरे सफर में हमने उत्तर भारत के 3 बड़े नदी तंत्रों को देखा। अब वक्त है सब कुछ समेटने का। तो चलिए देखते हैं इसके मुख्य बातें क्या हैं और इनकी अहमियत क्या है। तो सबसे अहम बातें क्या हैं? पहली कि पूरा उत्तर भारत 3 बड़े तंत्रों पर चलता है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। दूसरी कि इन ज्यादातर बड़ी नदियों का स्रोत हिमालय या तिब्बती पठार है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात कि ये नदियां ही यहाँ की खेती, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की आत्मा हैं। और आखिर में एक सवाल, हमने ये तो देख लिया कि ये नदियां हमारे लिए कितनी जरूरी हैं, ये सच में हमारी लाइफलाइंस हैं। लेकिन आज जब हम जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे खतरों का सामना कर रहे हैं, तो असली सवाल ये उठता है कि हम अपनी इन अनमोल जीवन रेखाओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाकर रखेंगे? सोचने वाली बात है।